हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। बेसिकली ये लेक्चर इंटरफेस को ही डिनोट करने वाला है, बट उसके पहले भी इंट्रोडक्शन होते हैं जो कि हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेसिकली सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं, जब आप इस पिक्चर से डिनोट कर लो, ये पहले एक पूरा सेल था, ठीक है, ये जो पहले था ये एक पूरा सेल था, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस है इस सेल में जिसके कारण ये सेल को और एक सेल बनाना था, इसी तरीके से इंक्रीज इन सेल करना पड़ा और इसी तरह कर करके टिश्यू बनाना था, इसलिए सेल डिवाइड करते हैं। हमारा पूरा बॉडी जो है एक्सेप्ट एमीबा एवरीथिंग इज मल्टीसेलुलर। बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होते हैं एक्सेप्शंस में, बैक्टीरियाज जो कि क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। हमारा पूरा बॉडी अगर एक ही सेल से बना रहता तो इतने फंक्शनेबल बॉडी हमें मिलते क्या? नहीं। इसीलिए सेल डिवीजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सेल को डिवाइड करना होगा ताकि वो क्या है कि एक फंक्शंस को अकेले ही कैरी ऑन ना करे, उसके साथ उसके संगी साथी मिलकर के भी उनका साथ दे करके एक फंक्शन को परफॉर्म करे। इसीलिए सेल डिवीजन को अकर किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली सेल साइकिल क्या होता है? देखिए, सेल साइकिल उसे कहते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो उसके पहले भी तो फेज होगा ना। अगर फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर सेल जो है उसको आगे चल के डिवाइड करना है, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करना है, जो कि हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस में अच्छी तरीके से पढ़ा कि डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जब सेल डिवीजन होता है। तो वो डिवाइड करने से पहले कुछ तो बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल डबल्ड हुआ होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड हुआ होगा, अमाउंट ऑफ सेंट्रियोल्स डबल्ड होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? डबलिंग होगा, इनरिचमेंट होगा एटीपी में, इंक्रीज इन दी प्रोटीन्स होगा। ये सारी चीज़ें क्या होंगी मैम? इंक्रीज करेंगी, तभी तो आगे चल के वो डिवाइड होगा और इक्वल अमाउंट में जाएगा जब माइटोसिस होगा। और क्या होगा कि 4 डॉटर सेल्स में फॉर्मेशन हो जाता है इन केस ऑफ द मियोसिस। इसीलिए उस साइकिल को, कौन साइकिल? जब सेल से पहले जो प्रक्रिया हुई, सेल डिविजन्स के पहले जो प्रक्रिया हुई और सेल डिविजन्स के बाद जो प्रक्रिया हुई, वो पूरे जितने भी स्टेजेस अंडरगो किया उस पूरे ड्यूरेशन को एक सेल साइकिल का वर्ड नाम दिया जाता है। बेसिकली लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। What are the cell cycle terms to be as the event of changes which occurs in a cell? अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है, इवेंट ऑफ चेंजेस जो सेल में अकर किए, बट कौन से इवेंट ऑफ चेंजेस मैम? जो कि उसका डिवीजन फेज से पहले का था और जो कि उसका डिवीजन फेज का बाद क्या फेज अकर किया, वो दोनों क्या हुए कि उसके डिवीजन के पहले डिवीजन के बाद वाले इवेंट्स जो अंडरगो किए उसी को सेल साइकिल कहा जाता है, और किसी चीज़ को सेल साइकिल नहीं कहा जाता है। चेंजेस क्या क्या हुए होंगे? फॉर एन एग्जांपल, चेंज इन इंक्रीज इन साइज। ऑब्वियसली अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो उसे क्या होना होगा? पूरी तरीके से खाना पीना होगा, ऑब्वियसली यस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखते हैं कि इफ़ अ मदर इज गोइंग टू गिव बर्थ ऑफ अ फोइटस, तो जब वो फोइटस को जब बर्थ करेंगे, बट वो क्या होती है? अपने प्रिपरेटरी फेज में होती है, उससे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर्ड करती है पूरी तरीके से, मेंटली फिजिकली, सारे डाइट फूड्स लेकर के, सारी चीज़ें इनरिच करके, एंड एवरीथिंग गुड एंड वेल चलता है। उसी तरीके से जब सेल जब डिवाइड करता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें इंक्रीज इन साइज तो होगा ही। क्यों इंक्रीज इन साइज होगा? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस, जितने भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द मिनरल्स, आयंस, सारे इनरिच होते हैं। इंक्रीज इन द सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल के साइजेस भी इंक्रीज करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होंगे आपके माइटोटिक फेज में, दैट इज़ द डिवीजन फेज। प्रोटीन का भी क्या होता है? लार्जर अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। अब बेसिकली उस फेजेस को क्या कहते हैं जो सेल डिवीजन के पहले का फेज होता है और सेल डिवीजन के बाद का फेज होता है। बेटा, सेल डिवीजन के पहले का फेज को हम लोग इंटरफेज कहते हैं,
ठीक है। इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी फेज बिफोर गोइंग टू सेल डिविजन। और जब मैच्योरिटी हो जाता है सेल का, जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पूरा खा पी करके बैठ जाता है, तो वो चला जाता है डिवाइड होने, और उस डिवीजन फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। यही माइटोटिक फेज दो तरीके के होते हैं, दैट इज मियोसिस एंड माइटोसिस। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है दिस इज द इवेंट ऑफ चेंजेस विच अकर्स इन अ सेल। यही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इंटरफेज से। बेसिकली जो इंटरफेज होता है वो G1 दैट इज गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज एंड G2 दैट इज गैप 2 फेज कंसिस्ट करता है। ये जो नो डिवीजन फेज होता है, जिसको हम लोग G0 से डिनोट करते हैं, दैट इज G, और उसके नीचे एक छोटा सा गोल टाइप दैट इज 0 से आप डिनोट कर सकते हो। तो ये जो है बेसिकली जो गैप 1 फेज है, सिंथेटिक फेज है, और ये जो गैप 2 फेज है, ये बेसिकली किस में आ जाएगा मैम, इंटरफेज में आ जाता है। और आप देख रहे हो जो एरिया कवर्ड बाय द इंटरफेज वाले फेजेस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फेजेस विच आर ऑक्यूपाइड बाय द माइटोटिक फेज। तो जो माइटोटिक फेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, 4 फेज कंसिस्ट करते हैं, उसमें होते हैं। पहला जो है दैट इज प्रोफेज, उसके बाद आते हैं मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, और लास्ट में जहाँ पे 2 सेल जो होते हैं, जो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं बाय द प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। तो ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी नीट में इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल जो है इज़ अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, ऑब्वियसली यस। जब तक जेनेटिक से इंफॉर्मेशन दैट इज जो न्यूक्लियस होता है वो दैट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, एंड अनटिल एंड अनलेस द ब्रेन कमांड्स टू हैव अ सेल डिवीजन, तब तक वो तो नहीं करेगा, हमेशा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। और अगर अनइवनली सेल डिवाइड करने चाहता है तो उस टर्म को हम लोग कैंसर कह देते हैं। बेसिकली कैंसर हो जाता है जब विदाउट दी जेनेटिक मटेरियल के कमांड में सेल आ जाता है और वो एकदम डिवाइड करते चला जाता है, उस स्टेज को कैंसर कहते हैं। बट जब आपका बॉडी जो है एक अच्छी तरीके से, एक अच्छी मात्रा में सेल डिवीजन का अंडरगो कर रहा है, कब रिक्वायर्ड है कब नहीं रिक्वायर्ड है, तो वो किस कारणवश होता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। फॉर एन एग्जाम्पल अमीबा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेज जो होता है उसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेल डिवीजन से पहले वाला प्रिपरेटरी स्टेज होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 22 से 24 आवर्स का भी ये हो सकता है, मतलब कि ये कितना परसेंट कंसिस्ट करता है एक सेल का साइकिल का, दैट इज़ 95%। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक सेल को प्रिपेयर करने में, लेकिन वहीं आप देखो डिवाइड करने में उसको कितने टाइम लग जाते हैं, कितना, बेसिकली 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, और वो जो है वो 5% ऑफ द सेल साइकिल कंसिस्ट करता है। जो माइटोटिक फेज होता है उसको हम लोग स्टेज ऑफ डिवीजन कहते हैं, जहाँ पे सेल का डिवीजन होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल एक वुमेन जो है वो 9 मंथ प्रिपरेटरी फेज अंडरगो करती है, बट जब उनका फोर्टिस का डिलीवरी होने वाला होता है, यू कैन सी दैट इट इज़ डन इन 2 आवर्स और मैक्सिममली 3 आवर्स, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है। तो वही चीज़ें सेल डिविजन्स के सेल साइकिल में भी आती है। नेक्स्ट इज इन कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किसका कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। बेसिकली आपको टाइम याद नहीं करना है, पर आप रेंज याद करो। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जब सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करना शुरू कर देता है, फॉर एन एग्जांपल स्किन के सेल्स, अगर आपको कहीं पे कट लग जाते हैं या कहीं पे वुंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे सेल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं 2-3 दिन में, ऑब्वियसली वो वैसे ही हो जाता है। तो लाइनिंग ऑफ द गट में भी यही काम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेंज याद रखना है, एस फेज दैट इज सिंथेटिक फेज जो होता है वो ज़्यादा टाइम का होगा, देन गैप 1 एंड देन गैप 2।
नेक्स्ट इज सम सेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन G1। तो जो कुछ सेल्स जो है वो गैप 1 में ही रुके हुए रहते हैं, कुछ सेल्स जो है वो गैप 1 में अपना सेल साइकिल का इंक्रीज ही नहीं करते, वो रुक के रह जाते हैं और डिवीजन होगा नहीं हमसे। फॉर एन एग्जाम्पल लिवर सेल्स एंड पैनक्रियास सेल्स, इसमें G1 का जो टाइम है वो ज़्यादा रहता है। देन अगर वो स्टार्ट हो गया इन केस तो S आता है, उसके बाद G2 आता है। नेक्स्ट इज एग्जिट ऑफ सेल साइकिल। एग्जिट ऑफ सेल साइकिल जो होता है वो हम लोग G0 को कहते हैं, जो कि बेसिकली इस G0 को हम लोग क्विसेंट स्टेज कहते हैं, ठीक है, या फिर आप क्विसेंट फेज भी कह सकते हो। यहाँ पे ये मतलब कि जब G1 जो है वो लंबे समय तक रुक जाए और सेल का साइकिल को मेंटेन नहीं करे, एकदम वो रुका ही है, उसके और कुछ नहीं हो सकता है, तो उस फेज को हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज़ क्विसेंट स्टेज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं G0 से, जो कि नर्व सेल में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली इस G1 का ही टाइम जो है वह बहुत ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद अगर इन केस किसी में अगर स्टार्ट हो जाता है तो G0 फेज जो है वो हट जाता है, फिर वो G1 में आ जाता है, S में, G2 में इसी तरीके से आ जाता है। तो उस तरीके का रेंजिंग मैंने लिखा हुआ है। अब रुका हुआ G1 को ही G0 कहते हैं। अगर G1 जो है वो किसी सेल में रुक जाता है तो उसी को हम लोग G0 कहते हैं। G1 जो है दैट इज गैप 1 डिसाइड्स द वेदर द सेल विल एंटर द सेल साइकिल और नॉट, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है सेल का स्टॉपिंग के लिए, दैट इज एग्जिट ऑफ द सेल साइकिल, और यही रेस्पॉन्सिबल है कि सेल जो है वो जा करके फर्दर सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा कि नहीं। नेक्स्ट इज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब सस्पेंडेड रह जाता है G1 में या G0 फेज भी होता है तो जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब इसमें क्या होता है कि सेल साइकिल रुका है लेकिन उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है, जो भी रिएक्शंस अंडरगो कर रहे होंगे एक सेल में, वो चलता रहेगा, ठीक है। बस जो डिवीजन फेज है वो नहीं आएगा, बट जो माइटोटिकली मेटाबॉलिकली जो मेटाबॉलिक स्टेज होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी गो ऑन रहेगा। दिस इज ऑल फॉर द इंटरफेस। थैंक यू।